यार रब ने मेरा नसीब लिखा हुआ, जो मेरे नसीब में मुझे मिलकर रहेगा। काश ये बात समझ आ जाए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला मुसलमानों के पहले खलीफा है। जब आपने ये आयत पढ़ी ना, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। अल्लाह फरमाता है और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। आप फरमाते हैं कि जब से मैंने ये आयत पढ़ ली, खुदा की कसम मैंने रोजी की फिक्र करना छोड़ दी है। कि जब अल्लाह ने हर किसी का रिस्क अपने जिम्मे पे ले लिया तो मुझे किस बात की टेंशन है। काश हमें ये बात समझ आ जाए कि हमें अब जरा गौर करें। अभी ये इज्तिमा खत्म होगा, अगर मैं आप सबको कहूं कि बताएं आपके लिए क्या दुआ करवानी है, तो तकरीबन 70-80% लोगों ने बताया क्या कहना है, हुजूर रोजी में बरकत की दुआ कर दें, कारोबार में बरकत की दुआ कर दें, नौकरी नहीं लग रही उसकी दुआ कर दें। मैं नहीं कहता ये दुआ नहीं करनी चाहिए, अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे हैं। लेकिन कोई तो कहे कि मेरी ईमान पर मौत के लिए दुआ कर दें, मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाए इसके लिए दुआ कर दें, मैं आखिरत में जाऊं तो अल्लाह मुझसे राजी हो जाए इसके लिए दुआ कर दें। फर्क देखें, मेरी और आपकी टेंशन क्या है, दुनिया, रोजी, माल। हालांकि इसका वादा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, मुझे मिलकर रहेगा। मगर अल्लाह ने मगफिरत का वादा नहीं किया है। उसकी दुआ कहां है, उसकी टेंशन क्यों नहीं है। ऐसे कई लोग मुझे भी मिले, आपको भी मिले होंगे, यार रात को नींद नहीं आ रही, क्यों, बस यार कारोबार की टेंशन बहुत है। कभी जिंदगी में एक रात मेरी और आपकी ऐसी गुजरी कि इस टेंशन में नींद ना आई हो कि कब्र में जाऊंगा तो कब्र जन्नत का बाग बनेगी या दोजख का घड़ा बनेगी, कलमे वाली मौत मिलेगी कि नहीं, जन्नत में जाऊंगा या दोजख में जाऊंगा। मीजाने अमल पर जब अमाल तोले जाएंगे, गुनाह का पलड़ा भारी होगा या नेकियों का पलड़ा भारी होगा। यार आज जून जुलाई की गर्मी, हीट स्ट्रोक की बातें हो रही हैं, 50 डिग्री में हाल बुरा हो गया। सूरज 1 मील पर जब होगा और लोगों की प्यास जबान से बाहर जबानें आएंगी, मुझे जामे कौसर ना मिला तो मेरा क्या बनेगा। कभी इसकी टेंशन, इसका वादा नहीं है। ये अल्लाह से दुआ करनी है, इसके लिए कोशिश करनी है। सारी जिंदगी एक ही टेंशन, छोटा घर है तो बड़ा करना है, कारोबार को वसी करना है और आमदनी। और मैं नहीं कहता दुआ ना करें, कोशिश ना करें, खुदा ना खास्ता इसका कोई ये मतलब ना ले कि चलो भाई अब तो अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर ले लिया तो अब कोई काम काज नहीं करना। नहीं, दुनिया आलम असबाब है, असबाब का कशकोल लेकर बारगाह इलाही में जाना है और तवक्कुल वाले अंदाज में दुआ करनी है तो अपनी रहमत के समुंदर से हमारे असबाब के कशकोल में वो हमारी रोजी अता फरमाएगा। असबाब इख्तियार जरूर करने, मगर इसी फिक्र में जिंदगी तो बर्बाद ना कर देना कि सारा सुबह से लेकर शाम तक एक ही टेंशन। भरोसा रखे रब पर, यकीन रखे रब पर। आज हाल ये है, बच्चा पैदा हो जाए तो टेंशन, ओहो अब मेरा बच्चा हो गया, इसकी आगे परवरिश में कैसे करूंगा, इसकी तालीम का क्या होगा, और खास तौर पे बच्ची पैदा हो जाए तो ऐसे बदबख्त लोग हैं कि अब जनाब बीवी को बुरा भला कह रहे हैं, खानदान में झगड़े हो रहे हैं बच्ची की पैदाइश पर कि अब इसकी शादी कैसे होगी, ये तो बोझ आ गई है। माअल्लाह, समझ नहीं आती कि जिस रब ने बच्ची दी है इंशाअल्लाह रिस्क भी वही देगा, असबाब भी वही देगा। अरे जब इसने मुझे पाला है वो इसको भी पालेगा। क्या खूबसूरत बात उलमा ने लिखी, जो रब हाथी को मन और चूंटी को कन दे सकता है वो मुझे भी मेरा रिस्क अता फरमाएगा। आप जरा सोचे तो सही, किस किस को रिस्क देता है। हदीस पाक का मजमून है, तुम अल्लाह पर भरोसा करो, जैसा भरोसा करने का हक है वो तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रोजी देता है। परिंदों को समझते कितनी कैसे रोजी मिलती है, कभी घोंसले देखे परिंदों के। अच्छा पहले तो ये नहीं पता, कराची वालों को तो परिंदे देखने को नहीं मिलते, हमने दरख्त काट के पूरा शहरी कंक्रीट का जंगल बना दिया। वरना ये पूछे बुजुर्गों से, हम भी छोटे थे तितलियां भी दिखती थी, सुबह मदरसे स्कूल जाते थे तो कोयल की आवाज भी आती थी। अब तो कराची वालों के हॉर्न की आवाज आती है हमको। अब तो ये परिंदे भी चले गए, कहां चले गए, हमने दरख्त काटे, हमें नजर ही नहीं कि दरख्त है क्या। आज गाड़ी पार्क करने के लिए हर बंदा दरख्त का साया ढूंढ रहा है मगर दरख्त लगाता नहीं है। काश ये बात समझ आ जाए कि जितने दरख्त लगते जाएंगे शहर या मुल्क खुशगवार भी होगा, मौसम भी कूल डाउन हो जाएगा। ये जो आज हम कहते हैं ना इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, उसकी बड़ी वजह ये है, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन जो मौसम का तगय्युरात, क्लाइमेट डिसऑर्डर है। काश ये बात समझ आए कि प्लांटेशन नहीं हम कर रहे, हम पौधे नहीं लगाते बल्कि पौधे काट देते हैं। कितने दरख्त काटे, कितने जंगल खत्म कर दिए हमने। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का शोबा FGRF, अब प्लांटेशन हम करते चले जा रहे हैं, 30 लाख पौधे लगाए मगर ये थोड़े हैं। काश मेरी ये बात लोग सुन रहे हों कि अगर आपने अपने आने वाली नस्लों को खुशगवार मौसम देना है, अच्छे अच्छे हालात देने हैं, ठंडी छांव देनी है, ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां देनी है, तो हम सबको कम से कम एक एक पौधा लगाना चाहिए। 24 करोड़ पाकिस्तानी सब सिर्फ एक एक पौधा लगाएं और इस पौधे को दरख्त बनाएं, सिर्फ पौधे को बच्चे की तरह पालें। आप यकीन करें हमारा मुल्क एक पूरा मुल्क ही बाग बन जाएगा। तो अब जरा सोचें कि हमें यह बात समझनी है कि ये घोंसले, ये जो हदीस में सुना रहा था, बात कहां से चली कि अल्लाह परिंदों को कैसे रिस्क देता है। आपको पता परिंदे कितने, एक तहकीक के मुताबिक इस दुनिया में जितने इंसान होते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 10 जानवर होते हैं। अगर 800 करोड़ इंसान हैं, 8 अरब के करीब आबादी हो गई दुनिया की,
ہیں 800 کروڑ 8 ارب، تو آپ سمجھو کہ 80 ارب جانور ہیں دنیا میں، اور کہا جاتا ہے ملٹی پلائی بائی 10 کریں اس کو تو اتنے پرندے ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب 800 ارب کم و بیش پرندے ہیں دنیا میں۔ آپ نے پرندوں کے گھونسلے دیکھے کبھی؟ یہ جب گھر سے صبح اڑتے ہیں نا اپنے گھونسلے سے، سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، گھونسلے میں کوئی کبڈ نہیں ہوتی ہے، کوئی شام کا دوسرے دن کا چارہ نہیں ہوتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر جاتے ہیں، مگر یہ 800 ارب پرندے جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں اللہ سب کو رزق دے چکا ہوتا ہے، کوئی پرندہ دنیا میں بھوکا نہیں سوتا۔ کیا خوبصورت بات، سمجھو اس کو اس کا مزہ لو نا۔ رب ہاتھی کو من دیتا ہے، اس کو ہاتھی کو کتنا کھانا چاہیے؟ دنیا میں کتنے ہاتھی ہوں گے، اس کو روز کے منو کھانا مل جاتا ہے، اور چونٹی کو کن چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ رب اس کو کن بھی دے دیتا ہے، پرندوں کو روزی دے دیتا ہے۔ اور جو اشرف المخلوقات ہیں وہ ٹینشن کھا رہے ہیں، وہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی، تو کبھی شوگر کی گولی، کبھی ڈاکٹر کے پاس، ٹینشن بہت ہے ڈاکٹر صاحب 2 سال بعد کیا ہوگا، مارکیٹ ڈاؤن، ارے بھائی تب سب چیزوں کا وعدہ ہے، اور تم اس ٹینشن میں رہ گئے۔ ارے یہ کوشش کرنی تھی تو آخرت کی کرنی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی کرنی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جیسے میں نے کہا نا کہ چھوڑنا نہیں ہے کام کاج۔ کچھ بے وقوف لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا،